सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में रोसरी प्रार्थना का एक एक भेद पर मनन चिंतन करते हुए आ रहा है। आज तीसरा दिन, आनंद के भेद का तीसरा भेद, ईसा मसीह का जो जन्म है उसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। आज का मुख्य सवाल है, ईसा मसीह ईश्वर था, उस ईश्वर पुत्र को गौशाले में जन्म लेने का क्या जरूरत पड़ा? क्यों वो गौशाले में जन्म लिया? इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है? इसको हम लोग आज सीखेंगे। क्लास में मनन चिंतन में जाने के पूर्व मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोगों ने अक्टूबर 1 तारीख से एक निर्णय किया रोज 4 रोसरी करने का। और रोसरी माला करने के लिए जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब, इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर हर भेद का जो मनन चिंतन है अच्छी तरह लिखा हुआ है। बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है वो घटना, और आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मुक्ति कार्य में इन 20 घटनाओं का क्या क्या महत्व है। आज हम लोग तीसरा भेद का महत्व को जानने वाला है। इसी प्रकार रोसरी माला में 20 ऐसा रहस्य है, मिस्ट्रीज है, उसको हम लोग सीखते हुए जा रहा है। रोसरी प्रार्थना के दौरान उस बाइबल में लिखा हुआ घटना को याद करना, मनन चिंतन करना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा वो प्रार्थना सही प्रार्थना नहीं है। इसलिए 4 रोसरी करेंगे, मनन चिंतन करते हुए करेंगे और किसी न किसी व्यक्तिगत मतलब के लिए समर्पित भी करते जाएंगे। उस प्रार्थना के द्वारा हमारा उस जरूरतें पूर्ति हो। तो आज यीशु पुत्र ईसा मसीह का जन्म गौशाले में क्यों हुआ, ईसा मसीह के जन्म के विषय में मनन चिंतन कर रहा है। नेटिविटी, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 18 से 25 तक वचनों में, और लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से 20 तक, और योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में शब्द देह धारण किया, हमारे बीच में रहा। और साथ ही साथ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 में वाक्य 1 से आगे हम लोग इस घटना को याद करते हैं, ईसा मसीह का जन्म के विषय में। सबसे पहले ईसा मसीह का जन्म को क्यों हम लोग मनाते हैं, उसको क्यों प्रायोरिटी दे रहा है, मुक्ति कार्य में इसके क्या विशेषता है। सबसे पहले मानव जाति के मुक्ति के लिए ईश्वर मनुष्य बनकर के आया, क्योंकि मनुष्यों ने पाप किया, स्वर्ग राज्य से वे दूर हो गया, नरक दंड के योग्य बन गया। लेकिन ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का करुणा मानव जाति को उस पाप से, पाप के बंधन से, उस शैतान के गुलामी से बचाना है। कैसे संभव है? पाप
उसका परिणाम है मृत्यु। पाप का परिणाम मृत्यु है। इसका मतलब हम सब पाप के कारण मृत्यु का अवस्था में था। यदि हमें जीवन देना है, ये जो जीवन रहने वाला रक्त की जरूरत है, रक्त में ही जीवन है। इसका मतलब रक्त का कीमत देना पड़ेगा हम लोगों को पाप मुक्ति के लिए। हम लोग इसलिए पुराना विधान में सब देखते हैं, जानवरों का सब वध करना, बलि अर्पित करना और उस रक्त के द्वारा बलि अर्पित करता हुआ, रक्त को छिड़काता हुआ, उसके द्वारा शुद्धिकरण करता हुआ, वो एक प्रतीक मात्र था। क्योंकि जानवर का रक्त मनुष्य का पाप नहीं हर सकता। मनुष्य के पाप हरने के लिए मनुष्य का ऐसा एक रक्त की जरूरत है जो निष्पाप है। सारे मनुष्य पाप का रक्त को मैला कर चुका है, इसलिए वो रक्त मनुष्य के पाप को हर नहीं सकता। इसलिए ईश्वर को स्वयं मनुष्य बनना पड़ा। यही प्रोटो इवांचेलिय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में जब मनुष्य पाप किया, तुरंत प्रभु ने कहा एक ऐसा रक्त की जरूरत है जो निष्पाप है। आज ईसा मसीह के जन्म के द्वारा वही संपन्न हुआ। इसका मतलब क्रिस्तीय विश्वास का एक सेंट्रल पॉइंट है, ईश्वर मनुष्य बनकर के जन्म लिया। साधारण एक मनुष्य जैसे, जो मरियम के गर्भ में 9 महीने रहा, वो ईश्वर था। जो बालक यीशु के समान बेथलेहम के गौशाले में जन्म लेने वाला, वो ईश्वर था। जो अन्य बच्चों के समान माता मरियम की गोद में रह करके उनका दूध पी करके जो बढ़ करके आया, वही ईश्वर था। नासरत के लोग, कफरनहूम के लोग, उनके प्रिय लोग भी ईसा मसीह में ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाया। साधारण मनुष्य, बड़ई का बेटा, ऐसा बोल करके उनका निंदा किया, क्योंकि उन्होंने उनमें ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाया। तो मुक्ति इतिहास का सबसे बड़ा एक बात है, ईश्वर मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य के समान बन करके जन्म लेना। पुराना विधान का भविष्यवाणियां यहां पूरा हुआ। एक मसीह के विषय में भविष्यवाणियां चलता रहा। मैं ये बोलूंगा पूरा पुराना विधान उस मसीह के विषय में लिखा गया है। उन बाहर भविष्यवाणी अर्थात पुराना विधान ईसा मसीह में पूरा होता हुआ हम लोग देखते हैं। जैसे मीका का ग्रंथ अध्याय 5:2 में ही बेथलेहम में उनका जन्म लेने वाला मसीह का जन्म लेने के विषय में लिखा हुआ है। सक्रियस के ग्रंथ ईसा मसीह के विषय में अनेकों भविष्यवाणी, अनेकों ऐसा ग्रंथ, अनेकों नबियों के द्वारा और नबी इसहाक के द्वारा कन्या में जन्म लेने के विषय में हो या उनके मृत्यु के विषय में 52 और 53 अध्यायों में जो लिखा हुआ पूरा धर्म ग्रंथ पुराना विधान ईसा मसीह का साक्ष्य दराधा वो पूरा यहां होता हुआ। अब सवाल है, ईश्वर गौशाले में क्यों जन्म लिया? ईश्वर गौशाले में क्यों जन्म लिया? एक सवाल उठ करके आया। राजमहल में वो जन्म ले सकता था। हो सकता है अनेकों राजाएं प्रतीक्षा कर रहा था वो मसीह का जन्म मेरे घर में होगा। कई ऐसे रानियां अपने को तैयार कर रखा होगा ताकि वो मेरे गर्भ में जन्म ले। लेकिन ईसा मसीह का जन्म ऐसे एक साधारण गरीब घर में, गरीब माता पिता और एक गौशाले में होना, ये ईश्वर का प्रेम का सबसे बड़ा पहचान है। जो निंदित, शोषित और जो गरीब वर्गों को ईश्वर कितना अधिक प्यार करता है, इसको दिखाने के लिए
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 525 के अंदर 525 के अंदर इसके विषय में ही लिखा हुआ है। ईश्वर मनुष्य बनकर गौशाला में जन्म लेकर के दरिद्रों को, जो शोषित पीड़ित जो है ऐसे, उनको महिमा दिया, उनको मान सम्मान देने के लिए। गरीब दरिद्र माता पिताओं को उन्होंने चुना, जन्म लेने के स्थान ऐसा एक गौशाला को चुना। उसका संदेश सुनाने के लिए सबसे पहले चरवाहा लोगों को चुना। एक हाथ सब हम लोगों को एक विनम्रता का, दीनता का चिन्ह दिखता है, स्वभाव को देखता है। इसका मतलब मानव जाति को मुक्ति देने के लिए, मानव बनने के लिए हम लोग ये बोलेंगे मनुष्यों के बीच में ईश्वर का जो एंट्री है वो इस प्रकार विनम्रता में था। विनम्रता में मनुष्य स्वभाव को धारण करने वाला ईश्वर। यरूशलेम के एंट्री में भी हम लोग देखते हैं एक विनम्र जानवर उसके ऊपर बैठ करके, गधा के ऊपर बैठ करके एंट्री करता हुआ। ईश्वरीय विनम्रता का, प्यार का, दया का चिन्ह को हमें एक पाते हैं। दूसरा, वो ईश्वर हो करके अपने को इतना दीनहीन बनाया, उन्होंने उसके द्वारा सभी मानव जाति को एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। हम लोगों को कितना अधिक विनम्र बनने की जरूरत है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा है, तुम जितना अधिक बड़ा मान सम्मान धनी जो कुछ बन रहा है, तुम उतना अधिक अपने को विनम्र बनाओ। इसलिए माता मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। उन्हें ईश्वर ने ऐसा ऊपर उठाया, उतना अधिक अपने को विनम्र किया। फिलिपियों का पत्र दिया ये 2 वाक्य 6 से 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। वो ईश्वर था, ईश्वर के बराबर ही कर सकता था, लेकिन अपने को वह दीनहीन बनाया। जितना अधिक वो अपने को दीन बनाया, ईश्वर ने उन्हें उतना अधिक ऊपर उठाया, उनका नाम को महान बनाया। इसलिए सारे घुटना प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं। विनम्र बनने का, विनम्रता का पाठ इसके द्वारा हम लोगों को दिया है। सारे मानव जाति के लिए ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म का मनन चिंतन करते हुए यह एक मुख्य बात है, कुछ विशेष देश के लिए नहीं। कई लोग हमारे भारत देश में बोलते हैं ईसा मसीह वो तो एक फॉरेनर है, फॉरेन भगवान है। क्रिस्तीय ईश्वर कोई फॉरेन भगवान नहीं है। सारे मानव जाति का उद्धार के लिए वो जन्म लिया है। कहीं ना कहीं एक जगह पर तो जन्म लेना है। हाँ, भारत देश में जन्म लेने वाला भगवान लोग वही भारत देश के कुछ लोगों के लिए जन्म लिया, लेकिन ईसा मसीह का जन्म सारे मानव जाति के लिए, विश्व के लिए। उसके अंदर कौन सा धर्म है, कौन सा कलर है, कौन सा भाषा है, ये सब नहीं देखा जाता। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 10 के अंदर पढ़ते हैं, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूत क्या संदेश सुना रहा है, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं आपको सभी लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए जो आनंद का सुसमाचार है, ईसा मसीह का जन्म। बाइबल स्वयं साक्ष्य दे रहा है, ईसा मसीह केवल ईसाइयों का नहीं है, मनुष्य के रूप में कितने भी लोग जन्म लिया है, सबों के लिए वो मुक्तिदाता है, सभी मनुष्यों के लिए।
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 563 के अंदर 563 कैटेकिज्म, प्रभु के सामने इसलिए जो अनपढ़ हो, गरीब हो या ज्ञानी हो या धनी हो, राजा हो, सबके सब उनके सामने घुटने टेकते हैं, क्योंकि वह सबों का है। चरवाहा और ज्ञानी हम लोग बाइबल में ही देखते हैं, प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं। ये कैटल शेड बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। क्यों ईसा मसीह ने एक गौशाले को चुना? ईश्वर का प्रेम का वो चिन्ह है। सबसे पहली बात, ईश्वर का प्रेम का एक बहुत बड़ा चिन्ह, अपने को शून्य बना करके अपने को ऐसे जगह पर जन्म लेने के लिए दिया ताकि संसार के कोई भी व्यक्ति अपने को तिरस्कृत, निंदित, पीड़ित ना समझे। विशेषकर उन गरीब शोषित लोगों को एक आश्वासन देने के लिए उन्होंने ये गौशाले को चुना। ईसा मसीह जन्म लेने के बाद माता मरियम ने उन्हें कपड़ों में लपेट करके चरनी में रखा करके लिखा है। चरनी जानवरों को भोजन देने वाला जगह है। बेथलेहम ये जो जगह है, उस शब्द का, बेथलेहम शब्द का अर्थ हाउस ऑफ ब्रेड है, रोटी का घर। अभी ईसा मसीह को कपड़े में लिपेट करके चरनी में रखने का मतलब हो गया वो रोटी बन करके लोगों का भूख मिटाने के लिए, विशेषकर चरनी जानवर को भोजन देने वाला जगह है, तो जानवर जैसे अर्थात पापी लोगों का, जैसे पापी लोगों को चोर है, जानवर है तुम, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे लोगों का भोजन के रूप में ईसा मसीह इस संसार में आया। एक बेथलेहम रोटी के जगह रोटी बन करके मसीह आया। दूसरा, ये चरनी ऐसा जगह है हर एक व्यक्ति वहां आ सकता है, खुला है। यदि राजमहल में है तो केवल राजा लोग आ सकता है, किसी गरीब लोगों को वहां एंट्री भी नहीं देगा। इसी प्रकार ऐसे जगह रेस्ट्रिक्शन है, सब लोग नहीं जा सकता। लेकिन ये गौशाला होने के कारण कोई भी व्यक्ति वहां आ सकता है, राजा भी वहां आ सकता है, गरीब भी आ सकता है, नौकर भी आ सकता है। सबों के लिए ओपन स्थान। यह दिखाता है ईश्वर सबों के लिए है, धनी के लिए भी, गरीबी के लिए, सबों के लिए वो भोजन बन करके आया। अगला, ये चरनी कलवारी क्रूस का भी एक प्रतीक है। ईसा मसीह का जन्म एक गरीब घर में, पॉवर्टी, वहां दरिद्रता दिखता है, और उनके जन्म के पूर्व में माता पिताओं को कितना कष्ट पीड़ाओं से होकर के जाना पड़ा, और जन्म भी ऐसे गौशाले में, कष्ट पीड़ा और दरिद्रता सब मसीह का उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ था। ये जो कष्ट पीड़ा ईसा मसीह के दुख भोग और उनके क्रूस मृत्यु के साथ वो जोड़ करके हम देखें, इसका मतलब ये गौशाला और ये चरनी ईसा मसीह का वो दुख भोग अर्थात क्रूस का चिन्ह बन करके आ रहा है। अगला हम लोग एक और देख रहा है, बेथलेहम में गया, उनको सराय में जगह नहीं मिला। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ करके जाएं, और लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर भी ईसा मसीह के वो जन्म के विषय में लिखा, वहां पर वाक्य 7 में लिखा है, सराय में जगह नहीं होने के कारण उन्हें कपड़ों में लपेट करके
चरणी में रखा। वहां के लोग, संसार लोग ईसा मसीह का तिरस्कार करना इसको दर्शाता है। अनेकों लोग मसीह का तिरस्कार किया, अपने लोग भी तिरस्कार किए, यहूदी लोग तिरस्कार किया। इस तिरस्कार का चिन्ह ये चरणी हमें देता है। कोई भी नहीं चाहता। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं प्रभु ईसा मसीह का जन्म के पूर्व में माता पिता अनेकों जगहों पर गया, सराय में उन्हें जगह नहीं मिला, नो रूम। योहन का सुसमाचार अध्याय 1:11 में हम लोग पढ़ते हैं, अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। ये तिरस्कार का चिन्ह भी यहां पर हम लोग पाते हैं। और अगला, आदि मानव को ईश्वर ने आदम और हेवा को सृष्टि कर एक अदन वाटिका में रखा। उस वाटिका में हमें मालूम है जानवर है, चिड़िया है, सब कुछ है, ऐसी एक अवस्था में रखा हुआ था। अब यहां से एक सेकंड नया क्रिएशन, सृष्टि कर्म शुरू हो रहा है। क्रिस्त में विश्वास करने वालों को, मुक्ति प्राप्त करने वालों का। वो भी कहां से शुरू हो रहा है? एक चरणी से। ईसा मसीह और माता मरियम, पहला आदम, दूसरा आदम। माता मरियम, दूसरा हेवा। ये चरणी से या गौशाले से जुड़ करके एदन जो गार्डन है उसका याद हमें दिलाता है। इसके बाद बेथलेहम का, जैसे मैंने बोला है, उस जगह का नाम ही बेथलेहम है, रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह को उस चरणी में रखना जहां जानवर के लिए भोजन बन करके, वहां पर पापियों का भोजन, मानव जाति का भोजन बन करके ईसा मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, स्वीकार करने के द्वारा, और रोटी और दाखरस के रूप में ईसा मसीह अपना शरीर और रक्त हमें खिलाने का, ये हम लोग यहां पर देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म के अंदर कुछ ऐसे आध्यात्मिक बातों को भी हमें सीखने की जरूरत है। जिस बालक बेथलेहम की इस गौशाले में जन्म लिया वो एक व्यक्ति है, वन पर्सन। उस एक व्यक्ति के अंदर दो स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव और मानसिक स्वभाव। वो पूर्ण रूप से ईश्वरीय था। ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण, उसका स्वभाव धारण करके आया। साथ ही साथ ईसा मसीह ने क्या किया, जैसे फिलिपियों का पत्र दिया है 2:6 से हम लोग पढ़ते, 6 से 8 तक पढ़ेंगे। वो अपने को शून्य किया, अपने को एम्प्टी किया। उसके लिए एक शब्द है कनोसिस। इस कनोसिस शब्द का मतलब है अपने को एम्प्टी करना, खाली करना। वो ईश्वर था, वो ईश्वर की बराबरी करना और ईश्वर का कार्य बराबरी कर करके वो महिमा में रहना नहीं चाहा। वो अपने को उस ईश्वरत्व का वो उसको एम्प्टी किया, खाली कर करके दास का रूप धारण करना। तब वो एक पूर्ण मनुष्य के रूप दिखाई दिया। उसमें भूख था, उनमें प्यास था, उन सोता था और रोता था। कब उसके अंदर का वो ईश्वरीय गुणों को उन्होंने जब एम्प्टी किया, त्याग दिया, उसको शब्द है कनोसिस। उसके द्वारा
वो एक पूर्ण मनुष्य जैसे लोगों के सामने दिखना शुरू किया। जब तक इस प्रकार हम लोग भी अपने को एम्प्टी नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, हम प्रभु ईसा मसीह के साथ एक नहीं बन सकता। हमें भी इस प्रकार विनम्र बनना है। मसीह के साथ जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है उस विनम्रता, और दुनिया के साथ जो हमारा अटैचमेंट है वो वहां से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए संत योहन कहते हैं जो संसार को प्यार करते हैं उसमें पिता का प्यार नहीं रह सकता है। जो संसार को प्यार कर रहा है उनमें पिता का ईश्वर का प्यार नहीं मिलेगा। हमें एक जगह सुनने की जरूरत है। जिस प्रकार चरवाहा लोगों को ईश्वर का दर्शन करने का पहला मौका मिला, चरवाहा लोग विनम्रता के एक प्रतीक है, आज्ञाकारिता के एक प्रतीक है। रात अर्धरात्रि में, ठंड के मौसम में उनको सुनाया गया, तुरंत वो निकलते हैं, अपने भेड़ बकरियों को सब छोड़ करके मसीह से मिलने के लिए निकलते हैं। इसलिए चरवाहा लोग सबसे पहला ईश्वर का दर्शन करने वाला और ईश्वर का संदेश दूसरों को सुनाने वाला बन गया। ऐसे जो विनम्र लोग, अपने को जो शून्य बना सकता है, अपना जो जिसमें अटैचमेंट है उसको तोड़ करके प्रभु का कार्य करने के लिए तैयार है, ऐसे लोग प्रभु का सेवा कर सकता है। आखिरी में इस तीसरा भेद प्रभु का जन्म के विषय में जो हम लोग मननचिंतन कर रहा है, उसका एक लिटर्जिकल महत्व हमें मालूम है। हर वर्ष 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं। वो क्रिसमस मनाते हुए ईसा मसीह को हम याद करते हैं। जिस प्रकार वो पूर्ण मनुष्य, पूर्ण ईश्वर एक व्यक्ति में रहा, उसी प्रकार हमें भी ईसा मसीह के साथ जुड़ने का और प्रभु में आनंद मनाने का एक अवसर कलीसिया प्रदान करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज आनंद के तीसरे भेद में ईसा मसीह का जन्म के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। बेतलहम के गौशाले में जन्म लेना, गाय बैलों के बीच में, और माता मरियम ने उन्हें कपड़ों में लपेट करके चरनी में लिटाया। रोटी के घर में उनका जन्म हुआ। बेतलहम रोटी बन करके जन्म हुआ, इसलिए हमारा भोजन के रूप में उन्हें चरनी में लिटाया गया। वो हमारा भोजन है। इस समस्या ने अपने शरीर और रक्त को हमें ग्रहण करने दिया। निर्णय कीजिए प्रतिदिन प्रभु को ग्रहण करने का। और जिस प्रकार प्रभु ने अपने को शून्य कर मनुष्य जैसे दिखा, ईश्वर जैसे हमें बनाने के लिए उन्होंने अपने को, अपना उस ईश्वरीय स्वभाव को काली किया, मनुष्य जैसे पूर्ण रूप से दिखे। आज हमें भी इस प्रकार एक काली करने की जरूरत है। संसार के प्रति हमारा अटैचमेंट जो कुछ ऐसे इकट्ठा कर रखा है, जहां हम ऐसे प्रभु को छोड़ करके कई अन्य जगह पर अटैच है, जुड़ा हुआ है, वहां से हमें अलग कर अपने को काली करना, पाप को काली करना, तब हम ईश्वर जैसे दिखेगा। मुझे ईश्वरीय रूप देने के लिए प्रभु ने मनुष्य का रूप धारण किया। ईश्वरीय रूप को काली कर मनुष्य का रूप धारण किया। यदि हम पाप, इस दुनियाई अटैचमेंट सब काली कर पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करेंगे, हमें ईश्वर का वो रूप मिलेगा जिस रूप में हमारा सृष्टि हुआ था। निर्णय कीजिए। सभी पापी लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता हूं। पाप में जीवन जीने वाले, नशा करने वाले, विचार और अन्य वासना का पाप में जीवन जीने वाले सबों को पवित्रता का कृपा मिले। परिवार में सब लोग प्रार्थना रोज कर पाए। निर्णय कीजिए।
ईश्वर का रूप मेरा रूप बनना है। उसके लिए मुझे अपने को खाली करना है। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।